हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में, एएफओ के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसे एएफओ कहा जाता है, आईबीपीएस एएफओ। ठीक है, इसमें क्या किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू से संबंधित सभी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस कर ली जाएगी। आज के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप एग्री विद कीवर्ड्स डालिएगा, ऊपर इधर साइड में बैनर है, मेरा फोटो लगाया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। दूसरा है, अगर किसी तरह का कोई आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आप लोगों के लिए इस तरह की अपडेटिंग वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में। ये 2023 2022 के बारे में मैं बात करूंगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। अभी 2024-23 के लास्ट में भी मैं एक इंटरव्यू भी देख आया हूँ। आर आर बी एसओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक एसओ होता है, जिसे रूरल ग्रामीण बैंक आपने सुना होगा। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था लखनऊ के अंदर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के अंदर। तो मेरा वहाँ पर इंटरव्यू हुआ है और वहाँ पर मुझे मार्क्स मिले हैं 76%। 76 नंबर मिले हैं, कितने में से? 100 में से। तो मुझे अच्छे खासे नंबर मिले हैं। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इंटरव्यू में आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे वहाँ पर जो कह रहे थे कि मेरा अच्छा हुआ है, इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन उसको 10 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 50 मार्क्स उसको मिले हैं, जो अपने आप को अच्छा बता रहा था। बट ये आप उनके कहने से अच्छा नहीं होता है। वो एग्जामिनर जो होते हैं वे आप लोगों से किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आप किस तरह से उसका आंसर देते हैं, वो सब डिपेंड होता है। तो इंटरव्यू का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में भी इंटरव्यू में क्रैक कर चुका हूँ। तो इस बारे में मुझे पता है कि इंटरव्यू कैसे फेस करना पड़ता है। काफ़ी मैंने इंटरव्यू दी है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह इंटरव्यू के बारे में बता सकता हूँ। अभी अभी फ़िलहाल का रिसेंटली अगर बात करें तो आर एस ओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर, लखनऊ के अंदर एक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है, जो एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। वहाँ पर इंटरव्यू का मेरा कंडक्ट हुआ था 9 सितंबर को। 9 सितंबर 9 सितंबर को तो एग्ज़ाम ही था। 9 सितंबर को नहीं हुआ है, नवंबर को शायद, नवंबर में हुआ है, तो मुझे याद नहीं है। बट अभी फ़िलहाल उसके बारे में, लेकिन मेरा एग्ज़ाम अभी उसका 9 सितंबर को शायद एग्ज़ाम था लखनऊ के अंदर। मेरा देहरादून के अंदर एग्ज़ाम था और मेरा जो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के अंदर मेरा इंटरव्यू चला। ठीक है, इंटरव्यू कितने दिन तक चला? 7 से 10 मिनट तक चला। उससे क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, मैं उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू। यहाँ पर लिखा है इंटरव्यू सबसे पहले देख लीजिएगा। इंटरव्यू सेक्शन में आपको जाना है। पेज नंबर कितना है? 13 लिखा है, लिख लीजिए इस पे इस तरह के। ये क्या है? ये एक नोटिफिकेशन है, किसका? IBPS FO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। उसमें दिया गया है कि आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं। तो पेज नंबर 13 पर हम जाते हैं, तो हम देखते हैं पेज नंबर 13। इंटरव्यू में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इंटरव्यू में जो मेंस कैंडिडेट हो गए, मेंस का जो, अगर किसी ने मेंस का कट ऑफ देखना चाहता है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं, जो रियलिटी है बिल्कुल, वो मैंने एक वीडियो है बनाया हुआ है। आप मेरी वीडियो पर जाइएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, IBPS FO का कट ऑफ मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर कट ऑफ के बारे में वहाँ पर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ सभी। ठीक है, तो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? लगभग 3 गुना बुलाते हैं, लेकिन गलत है ये, 3 से 4 गुना बुलाते हैं। 516 वैकेंसी पर अगर कैंडिडेट आते हैं तो लगभग आप देख लीजिए 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। हो सकता है कि 15 से 2000 कैंडिडेट को बुलाया जाए, यानी कि 100-200 कैंडिडेट को भी ज़्यादा बुलाते हैं ताकि कुछ कैंडिडेट को भी निकाल सके इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अगर 516 वैकेंसी रहती है, अगर 800 वैकेंसी हो जाती है, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ कम जाए, आपको ज़्यादा का मौका मिले। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि आप इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो ताकि बहुत कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं
कहीं पर कुछ लिखा था, हाँ ये भी है, देख लीजिए। एक ये चीज़ें हैं, क्रेडिट हिस्ट्री है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब होता है 650 से सिबिल आपका कम नहीं होना चाहिए। सिबिल समझ तो, सिबिल मतलब होता है अगर कोई कैंडिडेट मोबाइल लेता है ऑनलाइन, अपने आधार कार्ड से मोबाइल ले लिया, मोबाइल की किस्त का 10,000 रुपये का मोबाइल था, मान लेते हैं कि 2,000 रुपये किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी, लेकिन वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है, जिस वजह से उसका सिविल डाउन हो जाता है। जब सिविल डाउन, अगर आपका सिविल डाउन हो जाता है तो अगर 650 अगर आपका कम है तो आपको निकाल दिया जाएगा बैंक के अंदर से। ये देख लीजिए आप। अगर किसी का सिबिल है, अगर सिबिल नहीं है तो, अगर आपका जीरो भी सिबिल है, अगर आपने कुछ नहीं खरीदा, अगर जीरो भी है, -1 भी है, 2 भी है, तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर उस कैंडिडेट के लिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, कैंडिडेट यहाँ पर इस चीज़ को भी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में। आप क्रेडिट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है, सिबिल क्या होता है, सिबिल से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कोई कैंडिडेट, कोई कस्टमर है, 6,000 रुपये का या 5,000 का या 15,000 रुपये का मोबाइल खरीदता है और 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट रखता है। 2,000 रुपये उसे EMI पे करनी पड़ती है हर महीने। अगर वो EMI पे नहीं करता है तो उसका क्या हो जाएगा, सिबिल डाउन हो जाएगा। अगर उसका 650 से कम सिबिल डाउन होता है तो उसको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में नहीं रखा जाएगा। इन्होंने सब मना किया है, ठीक है, ये बात है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कोई कभी कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन उसका सिबिल जीरो है, कुछ नहीं खरीदा है कभी भी, अगर उसका सिबिल जीरो है तो उसको वो एक्सेप्टेड है। इस बात को ध्यान रखनी है, ठीक है, उसका स्टेटस चेक नहीं किया जाएगा। अगर किसी पर सिबिल किसी का कम हो जाता है तो, अगर किसी से उसने लोन लिया है, क्या लिया है, लोन, तो उसको वहाँ से क्या लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस चीज बारी को क्यों समझिए, ये बारीकियां है, ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में नहीं बताएंगे, सिविल क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। आज के बाद आपको कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू से संबंधित तो कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद है आपको क्या क्या लेके जाना है, कैंडिडेट क्या नहीं लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये लिखा है इंटरव्यू, इसमें है कैंडिडेट को वही है बुलाया जाएगा, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, इंटरव्यू नोट बोल। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी होता है कि सर क्या इंटरव्यू में हम फेल हो सकते हैं, क्या हम इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं? बिल्कुल इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कैंडिडेट फेल हुआ है, उसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट देखिए, मैं ढूंढता हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये स्केल 2 का है, आप ध्यान से देख सकते हो किसका लिखा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2। यहाँ पर अगर आपको चमक रहा है तो ये रहा, OBC कैंडिडेट था, ठीक है, इसने अपने कॉन्फिडेंस छुपाई है, कुछ बात नहीं, कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें छुपा देते हैं लोग, हाइड कर देते हैं अपने आप को, तो अच्छी बात है, चलो ये तो इनका पर्सनल मैटर है। यहाँ पर देखिए स्केल 2 का था, हमारा भी एग्जाम हुआ था, इसमें लिखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर इन इंटरव्यू इज ए 40%। 40% जनरल में होने चाहिए और EWS में कितना होने चाहिए, 35%, SC ST OBC में। तो आप लिख सकते, थैंक यू फॉर अपेयरिंग फॉर द कॉमन प्रोसेस और रिकमेंड प्रोसेस स्किल टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर। We are regret to convey that you have not obtained the required minimum qualification interview। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको we wish you all the best of future of and where, जो भी लिखते हैं लोग आगे भविष्य के लिए, हम आपके लिए कामना करते हैं। ये लाइन देखिए आप लोग, बहुत सारे कैंडिडेट, किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू, नॉट क्वालिफाइड मार्क्स। ये 35% मार्क्स लेके नहीं आ पाया इंटरव्यू के लिए, इसके थोड़ी में चाहे कितने ही हो कैंडिडेट, थोड़ी में चाहे आपके 60 क्वेश्चन का पेपर हुआ था AFO का, अगर आपके 59 मार्क्स भी है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो आपको ये कोई मायने नहीं रखते, 59 मार्क्स आपके कोई मायने नहीं रखता। ये रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रियलिटी है, आपको कोई नहीं बताता, ये बारीकियाँ हैं, ठीक है, AFO की रियलिटी है, IBPS RRB की रियलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मिसबिहेवियर कर देते हो एग्जामिनर के सामने, आप अच्छे से अपने आप को नहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको हो सकता है कि आपको 35 मार्क्स भी ना मिले। 35 मार्क्स का मतलब ये समझते हो कितना मार्क्स होता है 20 का? आप देख लीजिए, 9 से 27, 9 बजे 45, 8 चौक 32, नहीं 8 45 और 7 पंजे 35। अगर 20 में से अगर आपके 7 नंबर आते हैं, 6 साढ़े 7 नंबर आते हैं, तो आपको नॉट क्वालिफाई किया जाता है, चाहे आपके थ्योरी में कितने नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देख सकते हो,
ये सब पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से पढ़ लेना इसमें ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम आपको ऐसी बात नहीं बताते कि आपको ऐसे हेर फेर के बताएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पता है भाई, ठीक है, हम आपको रियलिटी बताते हैं यहाँ पर। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको हमने वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि आपके कितने मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये मार्क्स हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। इस नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी गई है वो 100% सत्य है। अगर आप इनसे बाहर जाते हो, अगर उनको पता लग जाता है, अगर नहीं पता लगा है, मान लीजिए कोई कहता है कि सर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चेक की है, नहीं, आपके ज्वाइनिंग से पहले आपकी जब भी प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, आपके बारे में चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको फाइनल अलॉटमेंट देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट हो गया है तो आपको अब जाइए अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। 1-2 महीने का जो समय लेते हैं वे आपको चेक करने के लिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, आपके बारे में चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करेंगे। आप जहाँ से भी एसएजी करें वहाँ हो सकता है, वहाँ अगर उनको डाउट लगे तो वे जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को वे हिस्ट्री चेकआउट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दिया मैंने। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। ये होगा इंटरव्यू का, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या लेके जाना है। इंटरव्यू के समय आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो ये लिखा है वही वैलिड होता है, ये सब कुछ सही है जो इन्होंने लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है, इसी तरह मांगा जाता है और इसी तरह वे लेते भी हैं। इसमें किसी तरह का कोई हेर फेर नहीं किया जाता। सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय ये चीजें आपको लेके जानी है। ये कह रहा है एज एप्लीकेबल का मतलब होता है जो चीज आप एप्लीकेबल हो, जो आपके काम की है, जिसमें आप योग्य हो, वे चीजें हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, प्रिंट आउट होना चाहिए कॉल लेटर का। इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट सबसे पहले मांगा जाता है मेरे पर। अंगूठा लगाया जाता है 2-3 जगह, आंखें चेक की जाती है, साइन किए जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू के समय एंट्री में, जब आप गेट में एंट्री करोगे तो उस समय भी आपसे 2 साइन करा लिए जाते हैं। 2-3 जगह साइन होते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है, ये अच्छा अनुभव होता है। ठीक है, जिसने लिए हैं बहुत बढ़िया है। कॉल लेटर है। वैलिड सिस्टम जनरेशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो आपने फॉर्म भरा था उसका होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका 10, आपकी जन्म तिथि आपके सो होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मतलब होता है 10वीं की मार्कशीट। अगर 10th की मार्कशीट आपके पास है तो आप बिल्कुल आप वैलिड हो। उसके बाद आपका होना चाहिए फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर की सभी मार्कशीट, 8 सेमेस्टर की मार्कशीट, 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से हो तो सेंटर का आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास, वे कहेंगे जाइए 5-7 मिनट के अंदर लेकर आइए, जल्दी जाइए। अब उनको भी ये पता है 5-7 मिनट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा तो नहीं भाई, ये तो 7 से 10 दिन के अंदर बनता है। लेकिन आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ओबीसी का जरूर लेके जाना है। अगर आपके पास ओबीसी का है तो अगर बनवा लीजिए, सेंटर का बनवा लीजिए, पुराना ही हो आपको। अगर वो कहेंगे सर होना चाहिए 3 साल पुराना ही होना चाहिए, वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर आपका 2022 का है, 21 का है, 22, तो अब ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको वही दिखा देना है उस समय। ठीक है, अगर आपको, लेकिन अगर अभी आपके पास समय है तो अगर जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उसको दिक्कत नहीं होगी। ओबीसी का सेंटर गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट करंटली बनवा लीजिएगा। करंटली ध्यान रखने ना, करंटली चाहिए, क्योंकि फरवरी है, 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। तो मार्च में आपका इंटरव्यू है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अभी से बनवा कर रख लीजिएगा, आगे भी काम आएगा कहीं ना कहीं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी मांगते हैं, सबसे पहले इसको मांगते हैं ये लोग, क्योंकि भाई रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन देना है तो आपको ये जरूरी ये चाहिएगा आपसे। इनकम या असिस्ट अगर आपके पास है, कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो कहता है कि मैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक सेक्शन से आता हूँ, तो आप वो अपना सर्टिफिकेट दिखाइएगा, वहां पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। प्लीज डोंट नोट प्रोवाइड द सर्टिफिकेट इमीडिएटली। अगर मैं नहीं कह रहा कि अगर आप सर्टिफाइड को नहीं, सर्टिफिकेट को अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे सेंटर ऐसे करते होंगे, बट हमारा सेंटर तो नहीं था। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हमने इंटरव्यू दिया था आरआरबी का, तो वहां पर हम बात कर देंगे। वहां पर बहुत अच्छे लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे, अच्छे से बात कर रहे थे, सब चीजें ले रहे थे। तो ये सब चीजें हैं भाई, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है, नंबर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, वहां पर मैं आप देख लेना।
प्रोविजनल अलॉटमेंट है। प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको जैसे आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के मार्क्स प्लस रिटर्न के मार्क्स दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल बनता है, उसके बाद आपको उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद आईबीपीएस का काम खत्म हो जाता है। जहां जैसे उसने प्रोविजनल अलॉटमेंट किया तो आईबीपीएस ने अपना काम खत्म कर दिया। अब जिस बैंक को जो कैंडिडेट मिला है उसका काम है वो बैंक के अंदर चला गया वो आदमी। अब बैंक के अंदर जो चला गया, अब वो देखेगा बैंक क्या करना है उसका, क्या नहीं करना है, कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, वो सारी चीजें वो देखेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो थंबनेल बहुत सारी चीजें हैं साहब, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी, ये सब चीजें हैं, पैन कार्ड वगैरह आप लिखा सकते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, ठीक है। दूसरी अब बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पे। अब इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होता है, कैंडिडेट इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होता है वो एग्रीकल्चर स्कीम से पूछा जाएगा। एक तो एग्रीकल्चर स्कीम पढ़ लेना अच्छे से, जितनी भी स्कीम है, बजट, एग्रीकल्चर में जो बजट कितना कितना अलॉटेड किया गया, वो डबल फार्मिंग इनकम के बारे में पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलो बता देता हूँ। मेरे से उन्होंने पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, डेफिनेशन दीजिए। मैंने कहा सर विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल्स के जो हम कल्टीवेशन करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी तरह का क्या कोई स्कीम है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना सर मकई की स्कीम है। उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा गुड। उसमें पैनल में, मेरे पैनल में 5 लोग थे, 6 लोग थे, एक ऑब्जर्वेशन था, 4 मेल थे और एक फीमेल थी। फीमेल ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा था, बट वो आरआरबी का क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर आईबीपीएस में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको देख लेना, आपसे पूछा जा सकता है क्रॉस क्वेश्चन। उनने पूछा कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में का क्या रोल है, नाबार्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर आप नाबार्ड के बारे में जानते हो, फिर हमने कहा उसमें हमको कहा मैम जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो होता है वो आरआरबी को कभी कभी मतलब आरआरबी में रिकैपिटलाइज करता है। रिकैपिटलाइज मतलब होता है आरआरबी के अंदर पास पैसा कम होता है तो नाबार्ड पैसा डालता है। तो आरआरबी क्या करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एमएसएमई होते हैं, जो एमएसएमई होते हैं या जो किसान होते हैं, उसको एमएसएमई को बूस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, उन्होंने हाँ गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह मेरे क्वेश्चन हुए बहुत अच्छे। मेरे से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन पूछे, एक ने इनडायरेक्ट फार्मिंग मेरे से पूछ लिया, इनडायरेक्ट फार्मिंग क्या होता है। मैंने कहा सर इनडायरेक्ट बहुत आपसे पूछा सकता है कि हो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक से मिक्सड फार्मिंग पूछ रहे थे, मिक्सड क्रॉपिंग, बहुत सारे लोगों को वहां पर मिक्सड फार्मिंग मिक्सड क्रॉपिंग नहीं बताया गया है, तो क्रॉपिंग पैटर्न जरूर पढ़ के दीजिए। क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी। क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ लीजिएगा आप, बजट को पढ़ लीजिएगा, एग्रीकल्चर बजट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बजट में एग्रीकल्चर कितना लोटेड है, कितना परसेंट है, जीडीपी क्या है, डबल फार्मिंग इनकम क्या है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है आपसे। करंटली जो एग्रीकल्चर है, करंटली एग्रीकल्चर के बारे में है, जैसे बैंकिंग से पूछ लेंगे आपसे, बैंकिंग की जितनी भी स्कीम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पीएम कुसुम योजना से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो बैंकिंग से संबंधित स्कीम है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आजकल ये खत्म हो गए क्वेश्चन, ये कभी आते नहीं है, ठीक है। बट नाबार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना, नाबार्ड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं कैंडिडेट आप लोगों के लिए। और बस हमेशा ये ध्यान रखना कि वहां पर आप अपने आप को निगेटिव मत करना। हाँ एक क्वेश्चन है, अगर किसी ने उसमें सर्टिफिकेट में किसी ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाला हुआ है और उसके बाद अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उस समय नहीं मिलता है, वेरिफिकेशन के समय नहीं मिलता है, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसी समय, ध्यान रखना। वो इसी तरह निकाले जाएंगे कैंडिडेट जो गलत तरीके से, जिन्होंने अपने आप को फॉर्म को फिल कर दिया है, गलत तरीके से फॉर्म को फिल किया है, तो उनको भी निकाला जाएगा। इसका ध्यान रखना। इंटरव्यू ऐसा नहीं है, आईबीपीएस अच्छे से इंटरव्यू लेता है भाई, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना। और भाई हम भी जॉब करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए हम अच्छी एक रियल बिल्कुल रियलिटी यानी कि रियल एक्सपीरियंस आपको देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मिस गाइड ना हो। कोई गलत तरीके से किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे डाउट पूछ सकता है। कहाँ पूछ सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डालिए यूट्यूब पे लिखिएगा एग्री विद कीवर्ड्स, रुक जाओ, एग्री विद कीवर्ड्स लिखिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये मेरा है, यहाँ पर इतने सब्सक्राइबर हैं,
उसके बाद आप यहाँ पर व्यू पे कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।